आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी ने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। क्या ऐसे अपराधों को देखकर कोई भी इंसान अपने घर में बेटी पैदा करना चाहेगा? क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24। आज आपको हम सुनाने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें, हमारे अंत तक बने हैं, पूरी स्टोरी सुने और अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जी हाँ, कहानी है हरियाणा के हिसार में एक ऐसे परिवार की जहां पर बेहद ही खुशहाली से रह रहा ये परिवार जो है अचानक जो है मातम में बदल गया। यानी कि उस परिवार में जितने भी सदस्य थे सबके सब जो है वो मौत के नींद सो गए। ऐसा क्या हुआ? और बात जो है अगर घटना की मैं बात करूं तो घटना जो है वो 23 दिसंबर 2021 की है। उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा परिवार वो मौत की नींद सो गया। जी हाँ, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ वीडियो में और लगातार शेयर करते रहे लोगों के पास। और इस कहानी को लेकर हम जुड़ेंगे आपके साथ और पूरी स्टोरी आपको सुनाएंगे। क्या कुछ हुआ था, क्यों हुआ था और क्या ऐसा हुआ कि एक साथ ही पूरा परिवार वो मौत की नींद सो गया। जी हाँ, बात है हिसार की। हिसार में जो है बताया जा रहा है जो यहाँ के MLA रेलू राम पुनिया थे उनकी बेटी ने ही आखिरकार अपने परिवार की हत्या कर दी। यानी कि पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। अगर बात बेटी की आती है तो हर कोई चाहता है कि उसके घर में पहले बेटी का जन्म हो, तो क्योंकि बेटियां जो है वो लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और बेटियों के जन्म से कहीं ना कहीं खुशहाली भी आती है। लेकिन उस वारदात के बाद काफी ऐसे लोग थे जो हिसार के ये कहने लगे कि ऐसी बेटी भगवान देने की बजाय हमें बे औलाद रखे। आखिरकार ऐसा उस बेटी ने क्या कर दिया वो भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, रेलू राम की कहानी है ये है जो हिसार के रहने वाले थे। और बात ये है कि रेलू राम जो है वो वहां के MLA हुआ करते थे और काफी अमीरों में उनकी गिनती हुआ करती थी। रेलू राम अपने 2 बेटियों, एक बेटे, 2 पोतियां और एक पोते के साथ जो है रहा करते थे। पत्नी जो कृष्णा थी वो भी उनके साथ ही रहा करती थी। काफी अमीरों में उनकी गिनती हुआ करती थी। लेकिन जो बेटी थी सोनिया वो जो है ताई कमांडो की क्लास लेती थी और उसी में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लव मैरिज करती है रेलू राम के खिलाफ जाकर। यानी कि अपने पिता के खिलाफ जाकर वो उस लड़के से लव मैरिज करती है। और उसके बाद शुरू होता है यहाँ से सिलसिला जो क्रिमिनल माइंड का अगर कहें तो। उसके बाद जो बेटा था उसके जो रेलू राम थे उन्होंने 2 शादियां की हुई थी। एक पहली बीवी जब मर गई तो उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी बीवी से उनको एक लड़का था जिसका नाम सुनील था। लगातार सुनील और सोनिया में बहस होती रहती थी प्रॉपर्टी को लेकर। रेलू राम जैसे कि वहां के MLA थे उनके पास काफी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी थी, लेकिन वही जमीन जायदाद उनके लिए एक दिन इतनी बड़ी सजा बन जाएगी उन्होंने नहीं सोचा था। सोनिया की लव मैरिज के बाद जो है प्रॉपर्टी को लेकर जो है भाई बहन में अक्सर जो है बहस होती रहती थी और बहस काफी हद तक बढ़ चुकी थी जो कि रेलू राम को भी पता थी। और ये बहस एक दिन ऐसा रुख ले लेगी लेकिन इसका पता रेलू राम को बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ, ये बात है उस टाइम की। सोनिया जो है लव मैरिज कर अपने पिता के पास आई थी और अपने पिता से उसने कहा उसके पति को बिजनेस करना है और उसके लिए वो अपनी जमीन बेचकर पैसे दे दे उसे। लेकिन रेलू राम ने मना कर दिया और सुनील ने भी
इसको मना कर दिया। इसको लेकर सोनिया के मन में कहीं न कहीं वो चुभन थी कि आखिरकार उसकी जायदाद में से ही उसको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। उसके माइंड में ये चीज आई कि अगर उसने अपने परिवार को ही रास्ते से हटा दिया तो पूरी प्रॉपर्टी की वो अकेली मालिक बन बैठेगी। इस करके उसने एक प्लान किया को जब अंजाम दिया जब उसकी बहन का बर्थडे आने वाला था, यानी कि 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को उसने पार्टी के अरेंज जो है वो अपने फार्म हाउस पे किया और फार्म हाउस पे ही सभी लोग इकट्ठा हुए। फार्म हाउस पर उसने पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली हुई थी। तैयारियां जो है सारी कुछ वो सोनिया के मुताबिक चल रही थी। वहीं पर उसने बावर्ची से खीर बनवाई और उस खीर में उसने अफीम मिला दी। अफीम मिलाने के बाद जब वो खीर शाम को सभी परिवार वालों ने खाया तो सभी नशे में हो गए। नशे में होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था और वो सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगे। फिर सोनिया का दूसरा कदम यहाँ से शुरू हो गया। सोनिया ने अपने घर के एक रूम से रोड उठाया और सबसे पहले रूम में जाकर उसने अपने पिता के सर पर 2 बार रोड से वार किया और उसकी पिता की रेलूराम की वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके बाद सोनिया जो है रूम में गई जहां पर उसकी माँ कृष्णा देवी जो है अपने पोती के साथ सो रही थी। उसने पहले अपनी माँ पे वार किया, लेकिन वो रोड जो है वो उसके माँ के सर से लगने की बजाय साइड फिसल गई और जाकर लगी उसकी छोटी जो पोती सो रही थी उसकी सर पर जाकर लगी। तो सर पर जब लगी तो पोती जो है वो उठ गई। तो सोनिया को डर हुआ कि वो कहीं शोर ना मचा दे, इस करके पहले उसने उस मासूम बच्चे की हत्या कर दी। उसके बाद उसने अपनी माँ की हत्या की। उसके बाद उसके हस्बैंड और उसने मिलकर जो है अपने भाई और भाभी और 2 मासूम बच्चों की भी हत्या कर दी। साथ के साथ उसने अपनी बहन की भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शक जो है वो सोनिया पर ना जाए, इसलिए सोनिया ने अपने पति से कहा कि रोड से उसके सर पर मारे ताकि उसे भी थोड़ी बहुत चोटें आ जाए, जिससे अगर पुलिस इंक्वायरी बैठती है या पुलिस जांच के लिए आती है तो शक जो है वो सोनिया पर ना जाए। उसका पति जो है उसके कहने के मुताबिक सोनिया के सर पे भी रॉड मारता है, लेकिन जो है सोनिया भी घायल होती है और सुबह होते ही जब घर के नौकर घर में पहुंचते हैं तो देखकर सन्न हो जाते हैं। सभी तरफ वो लाशें बिछी हुई थी। सोनिया भी एक घर के कोने पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया उस टाइम उससे कोई पूछताछ नहीं की गई, लेकिन अगर बात करें तो पुलिस वालों का शक सोनिया पर जा रहा था, क्योंकि गांव वालों के कहने के मुताबिक उसके भाई में और सोनिया में लगातार कई बार बहस हुई थी, जो कि गांव वालों ने भी सुनी थी। इस बहस के बिना पर पुलिस वाले जो है वो सोनिया पर शक कर रहे थे और ठीक होने के बाद सोनिया से पूछताछ की गई, लेकिन जब सख्ती के साथ पुलिस वालों ने सोनिया से पूछताछ की तो सोनिया ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और उसका अंजाम ये हुआ और उसने पूरी डिटेल में बताया कि किस तरह उसने ये प्लानिंग की और किस तरह उसने अपने पति के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। शक तो पहले से ही था पुलिस वालों को, लेकिन जांच के दौरान जो सबूत मिले उसके बिना पर पुलिस जो है वो पहुंची हॉस्पिटल और जो है उसके बाद जब पुलिस ने सोनिया से सख्ती से पूछा तो सोनिया ने जो है सच्चाई बताई। के बाद जो है उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में जब पेश किया गया तो कोर्ट में पेश होने के बाद जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फांसी जो है वो किसी वजह से टली और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे लास्ट तक बने हुए थे हमारे साथ, वो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें कि क्या कुछ कहना है। आखिरकार एक बेटी ने ही पूरे परिवार को किस तरह जो है वो मौत की नींद सुला दिया, वो भी जायदाद के लिए। तो बने रहे हमारे साथ, जुड़ेंगे हम आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल के लिए बने रहे, धन्यवाद।